हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस 7 नंबर के क्वेश्चंस में आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छे तरीके से और पूरा समझाते हुए चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन अगर अभी तक आपने ना देखे हो तो देख लीजिएगा। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस अपलोड हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 7वें क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है और जो बैलेंस शीट है वो कह रहा है कि 31 मार्च 2014 को एक कंपनी का चिट्ठा निम्न प्रकार से है। भाई कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ये इसने बताई है और आगे लिखा हुआ है कि जो को चिट्ठे के नीचे क्या है, सबसे पहले वहां से देखा जाता है। लिखा है संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर गत 3 वर्ष का लाभांश बकाया है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी व लाभांश दोनों के लिए प्राथमिकता है। भाई देखो, 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक होता है समतांश, दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश। तो यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जिनमें समतांश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों प्रकार की कैपिटल लगी हुई है। ठीक है, तो एक अंशधारी के पास में 250 समतांश थे कि मृत्यु 15 अप्रैल 2014 को हो गई और बाजार भाव के अभाव में आपसे उसके अंशों का मूल्यांकन कराया गया है। आप 250 अंशों का मूल्य निकालने के लिए अपनी गणना विधि दर्शाइए। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ओके, देखो अब एक समतांश है, पूर्वाधिकार अंश, 2 प्रकार के अंश हैं, तो इनकी जो संपत्तियां होंगी दोनों में बट जाएंगी। ओके, एक अंश का मूल्य निकाल लो, 250 से गुणा कर दो तो 250 का निकल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको कराता हूं। ऊपर लिखेंगे वैल्यूएशन, VALUATION, वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय कौन सा मेथड अपना रहे हैं? असेट्स वैल्यूएशन मेथड। ओके, इस मेथड से हम अंशों का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, असेट्स वैल्यूएशन मेथड से। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। ठीक है, तभी तो हम निकालेंगे अंशों का मूल्य। तो उसके लिए सबसे पहले लिखा जाता है क्या? असेट्स। अब हमने पढ़ा था चिट्ठे में, चिट्ठे के नीचे उसमें कोई भी संपत्ति का नया मूल्य नहीं दिया, तो सब पुरानी ही है। यानी पहले नंबर पे है ऑफिस फर्नीचर, केवल कितना है? 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड जो बिल्डिंग है वो है 8,10,000। प्लांट एंड मशीनरी है 1380। गुडविल है 16 लाख, कितनी है? 50,000। इसके बाद में स्टॉक है 2,65,000। सन्ड्री डेटर्स हैं 3,50,000। कैश है 1,65,000। तो सभी संपत्तियां आ गई। जब सभी संपत्तियां आ गई तो इनका हमको टोटल करना है। इनका टोटल करेंगे तो दिया ही हुआ है 46,30,000। ओके, ये हमारी कहलाएंगी टोटल असेट्स। इसमें से लेस करेंगे, क्या करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, आउटसाइड लायबिलिटी घटाएंगे इसमें से। वो कितनी है देखते हैं। 2 है दी हुई, एक तो 6% डिवेंचर्स है, %6 डिवेंचर है 11,50,000 के। ठीक है, 11,50,000 के। क्रेडिटर्स हैं 6,20,000 के। कहाँ टफ है? बहुत इजी है ये क्वेश्चन। बस जरा एक बार आप हिम्मत तो जुटाओ समझने की। सिखा तो हम देंगे ही। 11 और 6 कितने होते हैं? 17,60,000।
70,000, बचा 0 0 0, यहाँ पर भी 0, 13 में से 7 गया तो कितना बचेंगे 6, 5, 15 में से 7 गया तो कितना 8, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 28,60,000। ये आई असेट्स फॉर शेयर्स, यानी दोनों प्रकार के जो अंश हैं उनके लिए कुल संपत्तियां जो आई हैं वो कितनी है 28,60,000 हैं। ओके, अब हमको क्या करना होता है, इसी में से जो आई हैं 28,60,000, इनमें से हमको करना है कि सबसे पहले पूर्वाधिकार को प्रायोरिटी है या नहीं है ये देखा जाता है। तो यहां पर अब देखिए मेन इतना तो समझ लिए आप, सभी संपत्तियों को जोड़ लिया, बाहरी दायित्वों को घटा दिया, तो जो संपत्तियां आई हैं वो अंशधारियों के लिए आई हैं। ठीक है, अब इतनी संपत्तियां समता अंशधारियों को भी मिलेंगी और पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी मिलेंगी, और इनकी जो संख्या है वो कितनी कितनी है, दोनों की जो पूंजी है वो पूरी 10-10 लाख है इनकी। ठीक, तो आप सबसे पहले इसी के लिए यहां ऐसे लिखो असेट्स, नेट असेट्स, यहां पर भी नेट शब्द जोड़ दो, नेट माने होता है शुद्ध, नेट असेट्स फॉर शेयर होल्डर्स बराबर है कितनी 28,60,000। इसमें से देखो लेस करेंगे, प्रायोरिटी है पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश की और पूंजी वापसी की, तो क्या होगा। ठीक है, कह रहा है संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर 3 वर्ष का लाभांश बकाया है, पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी व लाभांश दोनों के लिए प्राथमिकता है। प्राथमिकता का मतलब है जितनी संपत्तियां होंगी तो पूर्वाधिकार को सबसे ही पहले दे दी जाएंगे। अब देखिए इनका जो लाभांश है 3 वर्ष का, लेस 3 ईयर डिविडेंड, कैसे करके निकालोगे, 10 लाख है उसकी पूंजी, उस पर कितने परसेंट है, 6% है, 6/100 गुणे 3 वर्ष का घटाना है, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो घट गए हैं, 10 छंग 60, 60 तियां होते हैं 180, 6 तियां 18, 1,80,000, ये तो डिविडेंड। ठीक है, घट जाएगा इसमें से। क्यों घट रहा है डिविडेंड पता है, क्योंकि 3 वर्ष का बकाया था, तो क्वेश्चन ये कह रहा कि ये एडवांस में भाई ये सबसे पहले दिया जाएगा, तो हम घटा रहे हैं इसमें। संपत्तियों में से ये लाभांश निकल गया, तो अब संपत्तियां कितने की बची। ठीक, यहाँ 0, इसका मतलब है 16 में से 8 गया तो यहाँ 8, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 26,80,000। फिर से समझो, सभी संपत्तियों को जोड़ के हमने आउटसाइड लायबिलिटी को घटा दिया, ये संपत्तियां आ गई अंशधारियों के लिए, और अंशधारी 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, समता की जो पूंजी है वो भी 10 लाख है, पूर्वाधिकार की पूंजी है बेटा वो भी कितनी है 10 लाख है, इस पर जो डिविडेंड की दर है वो 6% है, 6% अगर निकालेंगे तो 1 वर्ष का कितना आएगा 60,000 आएगा, ये 3 वर्ष का बकाया था, इसका मतलब पेमेंट करने को पड़ा हुआ था 1,80,000, तो वही 1,80,000 हम पहले दे रहे हैं उनके लिए। अब कितनी संपत्ति बची, 26,80,000 बची है, इसमें से लेस करेंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यानी जो पूर्वाधिकार की पूंजी है उस पर भी तो प्राथमिकता है, वो भी पहले दे दी जाएगी, तो वो कितनी है आप यहां से देख लो, चाहे चिट्ठे में देख लो, क्वेश्चन में देख लो, 10,000 है, सॉरी 10 लाख है, 10 लाख घटाएंगे तो यहां बचेगा 16,80,000। ये किसके लिए बची, ये बची असेट्स फॉर इक्विटी शेयर्स, यानी ये अब जो संपत्तियां बच रही हैं वो किसके लिए बच रही हैं, समता अंशधारियों के लिए बच रही हैं। ओके, अब कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी संपत्तियों को जोड़ा, दायित्वों को घटाया, टोटल नेट संपत्तियां आ गई। नेट संपत्तियों में से पूर्वाधिकार का मतलब यही होता है कि उनको पहले ही अधिकार होता है, मतलब कोई भी अगर लाभांश बटेगा या पूंजी वापस होगी तो सबसे पहले उन्हीं को होगी, इसीलिए उनका नाम पूर्वाधिकार है। अब पता चल रहा है कि 28,60,000 टोटल है, 1,80,000 डिविडेंड घट गया, 10 लाख की कैपिटल घट गई, तो बचे कितने 16,80,000, यहीं से निकाल देंगे क्या, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, शेयर नहीं इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर बराबर नेट असेट्स फॉर इक्विटी बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो नेट असेट्स बची हैं 16,80,000 और इनकी जो संख्या है वो कितनी है 10,000 है।
10,000 से 3 जीरो से 3 जीरो कटे, इससे ये कटा, यानी एक अंश की कीमत आई 168 रुपये। है आंसर क्या? सही है, 168 रुपये आ गई। अब क्या लिखेंगे? वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ये हो गई। अब वैल्यू ऑफ 250 शेयर बराबर 168 गुणे 250, बराबर में जब इनकी गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 42,000। ठीक है, इस तरह से ये पहला जो क्वेश्चन, सॉरी 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके सामने हल हुआ। क्या था इस क्वेश्चन में? सभी संपत्तियां दी हुई थी, कोई नया मूल्य नहीं था, पुराने मूल्य पे ही सबको जोड़ लिया। दायित्व आउटसाइड घटने थे, घटा दिए, ये नेट संपत्तियां आ गई। इसमें पूर्वाधिकार की पूंजी और लाभांश दोनों के लिए प्राथमिकता थी। अच्छा, जिसके लिए प्राथमिकता होगी क्वेश्चन में बताएगा, उसी चीज को शुद्ध संपत्तियों में से हम घटाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष का लाभांश देना था, तो 1 वर्ष का लाभांश कितना है? 6% है। 10 लाख की कैपिटल लगी हुई है, तो 6 ढाई के कितने होते हैं? 60,000 हो गया। 3 वर्ष का कितना हो गया? 1,80,000। प्राथमिकता थी, 1,80,000 घट गया। प्राथमिकता ना होती तो नहीं घटता अभी ये। ओके, अब पूंजी को प्राथमिकता है तो पूंजी भी घट गई। अब हमारी जो कुछ बची वो किसकी बची? समतांशों के लिए। भाई शुक्र करो कि ज्यादा बची हैं, अगर कम बची होती तो भी समतांशधारियों को मिलता, और अगर ना बचती तो भी समतांशधारियों को कुछ नहीं मिलता। ज्यादा बची हुई है तो ज्यादा मिलेगा। ओके, अब इसको जरा साफ कर दें, तभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहें 9719811101 ऑफिस का नंबर है, जहां से आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। 8वें क्वेश्चन में कह रहा कि ध्यान से सुनिए, कह रहा एक्स लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसके आप अंकेक्षक हैं। 31 मार्च 2013 को इस कंपनी के कुछ समतांश से आपके द्वारा गणना किए हुए मूल्य पर क्रय करने को सहमत हो गया है। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वे इस पर भी सहमत हो गए कि आप ख्याति को छोड़कर अन्य संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर लें। ख्याति का जो मूल्य है विगत 3 वर्षों के उन लाभों के औसत के 1 वर्ष के क्रय के आधार पर निकालिए जो समतांशधारियों में बांटने के लिए उपलब्ध है। यानी जो गुडविल है वो 1 वर्ष, मतलब 1 से गुणा होगी, 1 वर्ष के क्रय के आधार पे है, और वो भी उस वाले मूल्य पे जो समतांशधारियों के लिए मिलना है। चलिए अभी हम बताएंगे कैसे करके होगा ये। चलिए, अंशधारियों को बांटने के लिए उपलब्ध हो। ऋणपत्रों पर ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की व्यवस्था करने से पूर्व विगत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 85, 80, 500, 89, 500 थे। 31 मार्च 2000 कंपनी को 31 मार्च 2014 को कंपनी का चिट्ठा निम्न प्रकार से, नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। आप सबसे पहले गुडविल को ही कैलकुलेट कर लो। ठीक, कहाँ कर दें? यहाँ कर दें। चलिए पहले इधर कर लीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, देखो ईयर लिखो, यहाँ प्रॉफिट लिखो। ठीक है, 3 वर्षों का दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना कितना है देखते हैं, 85, 80, 500, 85,000, 80,500, 89,500, इनका टोटल कर लेंगे। 0, 0, 5 और 5 10, 9, 5 14, 1 15 होते हैं, 8 3 24 और 1 25 होते हैं, 2,55,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2,55,000 डिवाइड बाई 3, 3 अट्ठे 24 होते हैं, 1 बचा, 3 पंजे 15, 85,000 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो है हमारा कितना, 85,000। अब इसमें से 2 चीज़ें घटानी है। कौन कौन सी घटानी है? वो कह रहा है इसमें कि ऋण पत्रों का ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की व्यवस्था करने से पूर्व लाभ है ये, तो उन दोनों को घटाना है। लेस करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक, कितना घटेगा? 1 लाख का 8% है, 1 लाख का 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इनकी गुणा करेंगे तो 8,000 आ जाएगा।
0 0 0, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ 7, 77,000 बचा। इसमें से लेस करेंगे प्रीफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस का डिविडेंड, और प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो कितना है, 9% है, यानी 2 लाख का 9/100, 2 जीरो से 2 कट गया, 9 दूनी कितने होते हैं 18,000, 0 0 0, 17 में से 8 गया तो यहाँ 9 बचेगा, 6 में से 1 गया तो यहाँ 5, 59,000 बचा। ओके, ये बचा प्रॉफिट फॉर इक्विटी के लिए। कमेंट करके बताना कि समझ में आया नहीं आया। क्या किया है हमने, 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ था, तीनों वर्ष का जोड़ दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, औसत लाभ आ गया। अब वो कह रहा है कि जो समता अंशों को मिले ना उसके 1 वर्ष के आधार पे गुडविल है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 85,000 आ गया। उसमें से हम जो ऋणपत्रों का ब्याज है 8%, 1 लाख के ऋणपत्र हैं चिट्ठे में दिए हुए, तो 8% निकाला, 8,000 घटा दिया, अब 77,000 रह गए। उसमें से प्रीफरेंस का हमने डिविडेंड भी घटा दिया, 18,000 आया, अब बचे कितने 59,000। ठीक है, अब हमको क्या गुडविल निकालनी है, गुडविल बराबर यही वाले 59,000 की गुणा कर देंगे हम कितने से, 1 से, तो बराबर में 59,000 होगा। यही हमारी आ गई गुडविल। अब कैलकुलेशन, अब ऊपर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय, ऊपर लिखा हुआ वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय असेट्स वैल्यूएशन मेथड, यही लिखेंगे, और उसके आगे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। और नेट असेट्स की कैलकुलेशन करने का मतलब है कि अब सभी संपत्तियों का मूल्य यहां पर ज्ञात किया जाएगा। तो सभी संपत्तियों के मूल्य में पहले नंबर पे ले लिया जाएगा क्या, असेट्स, यहां पर जब लिखेंगे तो उसमें ले लिया जाएगा क्या, गुडविल। ओके, इसीलिए तो ये पार्ट रुका हुआ था, जो कि है हमारी कितनी 59,000। ठीक है, गुडविल हो गई। अब जितनी भी चिट्ठे में संपत्तियां होंगी उन सभी को ले लिया जाएगा। इसके बाद में है क्या, बिल्डिंग है, BUILDING बिल्डिंग है, वो है 1 लाख कितने की, 80,000 रुपए की। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो भैया प्लांट लिख लेंगे कितने का, 1,50,000 रुपए का है। आगे गुडविल तो लिखेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट है 40,000, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे कितने के हैं, ये 40,000 के हैं। आगे देखते हैं, स्टॉक है 90,000 का, स्टॉक यहाँ लिखेंगे 90,000 का, और सन्ड्री डेटर्स हैं 80,000 के, यहाँ लिखेंगे कितना 80,000, और कैश लिखेंगे 69,000, कैश 69,000। ठीक है, इनका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल असेट्स। ठीक, इनका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगी टोटल असेट्स। ठीक है, 1 0 2 0 3 0, 9 9 18 के होते हैं 8, 5 8 13, 5 18, 4 22, और 9 31, और 8 39, और 6 गलत हो गया क्या, 9 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 6 8 14, 5 19, 4 23, और 9 32, 8 40, और 6 46, हाथ से लगे 4 और 2 6, 6,68,000 की तो हो गई हमारी कौन सी असेट्स, टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स में से लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, जो दायित्व होते हैं उनको घटाते हैं। तो जब उनको हम घटाएंगे, आउटसाइड लायबिलिटी को घटाएंगे, तो वो कितने कितने दिए हुए हैं देखते हैं। एक तो 11%, सॉरी ये नहीं है, पिछले होंगे। एक तो है 8% डिवेंचर, यहाँ से 8% डिवेंचर्स है, और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000 का। ठीक है, 1 लाख का भैया ये है, 50,000 का ये है, टोटल घटा देंगे 1,50,000। अब बचा 0 0 0, 8 के 8 आ जाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, क्या हुआ, 8 आ गए, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, और 6 में से 1 गया तो कितना, 5, 5,18,000। ये हमारी आई क्या, नेट असेट्स फॉर शेयर्स, यानी दोनों प्रकार के अंशों के लिए जो संपत्तियां हैं वो कितनी है, 5,18,000 है।
ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा जिसमें असेट्स वैल्यूएशन हो रहा होगा। हमने कोई अलग नहीं किया, जितने वर्ष का प्रॉफिट दिया था प्रॉफिट जोड़ करके और औसत निकाल लिया, औसत प्रॉफिट आया 85,000। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि समता अंशों के उस मूल्य पर ख्याति निकालना है जो समता अंशों के लिए मिले, लाभ जो है जो समता अंशों वालों को मिले। तो ये एवरेज प्रॉफिट ये तो सबका है, पूरे बिजनेस का है। तो इसमें तो एक तो ऋण पत्रों पर ब्याज घटाएंगे, दूसरा प्रीफरेंस का डिविडेंड घटाएंगे, तब बचेगा समता अंशों के लिए। ठीक है, ये क्रम होता है इनका। अब जो बचा 59,000 उसकी गुणा हमने 1 से कर ली तो हमारी गुडविल निकल आई। गुडविल हमने यहां लिखा, सभी संपत्तियां चिट्ठे से उठाई, ये टोटल हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी घटा दिया, ये बची। तो ये हमारी किसकी है? दोनों प्रकार के अंशों के लिए है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों के लिए। तो यहां पर लिखेंगे नेट असेट्स फॉर शेयर्स, यानी दोनों प्रकार के लिए हैं 5,18,000। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चिट्ठे के नीचे कुछ कह रहा होगा। कह रहा समापन पर पूर्वाधिकार अंशों पर पूंजी की प्राथमिकता है तो पूंजी घटेगी। क्वेश्चन में कह रहा है घटेगी नहीं कह रहा है, वो केवल ये बताएगा कि प्राथमिकता किस किस की है। और यहां पर अब हमको पता चल गया कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी की प्राथमिकता है तो अंश पूंजी को घटा दो। वो कहे अंश पूंजी और लाभांश दोनों की प्राथमिकता है तो दोनों चीजें यहां से घट जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर अब घटाएंगे, लेस करेंगे, लेस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो कि दी हुई है पूरी कितनी 2 लाख की, बचा कितना 3,18,000। देखो जब पूर्वाधिकार की घटा दी तो जो बची संपत्तियां वो किसके लिए बची? समता अंशों के लिए। पूर्वाधिकार तो ले गए अपना 2 लाख का, तो अब बचेगा किसका? समता अंश के लिए। तो यहां पर लिखेंगे असेट्स फॉर इक्विटी शेयर्स 3,18,000 निकाल देंगे। वैल्यू पर इक्विटी शेयर बराबर 3,18,000 के अपॉन में समता अंशों की संख्या देखनी होगी कितनी है और उससे भाग करना है आपके लिए। इनकी भी संख्या भाई 2,000 है तो हम 2,000 से इनके लिए क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 3 0 से 3 कटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, बराबर में आएगा 159। ठीक है, ये रहेगा। तो 159 रुपये वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर 159 ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो था ये कौन सा था? 8 था। ठीक, वो भी कैसा हुआ? डन हुआ। और इसके तुरंत बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं 9 नंबर का।